स्मोक का जिन बेकाबू फसा बदस्तूर मुसरे सहित लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। कुछ देर कबल स्मोक की औसत शरह 418 रिकॉर्ड। गुलबर्ग में AQI की शरह 700 तक जा पहुंची। सैयद मुरातिब अली रोड 657, शिमला पहाड़ी 423, अस्करी 10 में 315 AQI रिकॉर्ड। खासी रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 505 तक जा पहुंचा। ऑपोजिशन का पंजाब में स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालिबा। ऑपोजिशन रुकन एजाज शफी बोले ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल करके आज सूबे में स्मोक इमरजेंसी के ऐलान करें। पूरा पंजाब स्मोक की लपेट में है। यूनिसेफ रिपोर्ट के मुताबिक 11 मिलियन बच्चे स्मोक का शिकार हैं, जिसमें से 12% की अमवात हो रही है। 11 साल नून लीग की हुकूमत कर क्या रही है। स्मोक से परेशान लाहौरियों के लिए खुशखबरी। महकमे मौसमियात ने कल से बारिश की पेशगोई कर दी। 14 से 16 नवंबर तक पंजाब में बारिशों का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जहलम, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में बारिशें हो सकती हैं। DG PDMA का कहना है कि मुमकिन बारिशों से स्मोक में कमी के इम्कानात हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन का रावलपिंडी में मलिक अहमद खान बुच्चर की गिरफ्तारी के वाक़े पर एहतजाज। ऐवान की कारकर्दगी कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। अपोजिशन रुकन राना शहबाज बोले अपोजिशन लीडर अहमद खान बुच्चर का ख्याल करें। तशद्दुद करके चौकी में बंद किया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ अपोजिशन के तमाम लोग वॉकआउट कर रहे हैं। लाहौरियों पर स्मोक के साथ 10 से ज़ायद बीमारियों का हमला। सूबाई दारुलहुकूमत में फसाई आलूदगी से इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा। स्मोक के असरात से खुसूसी बच्चे शदीद मुतासिर। एक रोज़ में शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 15,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। खुसूसी बच्चे क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। खुसूसी बच्चों को विटामिन और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करवाया जाए। आउटडोर खेलों के इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन में नरमी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में पहले से प्लान होने वाले खेलों की सरगर्मियां जारी रहेंगी। खेलों की सरगर्मियों में 18 साल से कम उम्र बच्चों को खेलने की इजाज़त नहीं होगी। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहिरीन सेहत का शहरी को स्मोक के असरार से बचने के लिए अच्छी खुराक के इस्तेमाल का मशवरा। माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर फरजीन मलिक कहते हैं लोग पानी में शहद मिक्स करके और दूध में हल्दी डाल कर पिएं। पैकेट वाली खुराक खाने से गुरेज करें और गर्म पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। गर्म पानी नाक में डालें और मुँह धोएं। मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल भी लाजमी करें। ज़िला इंतज़ामिया की लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ इलाकों में 41 दुकानें सील, 3 मुकदमात दर्ज, 5 दुकानों को आखिरी वार्निंग जारी। DC लाहौर के शहरियों से हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने की अपील। सैयद मूसा रसा बोले स्मोक के हवाले से जारी करदा हेल्थ और महकमा माहौलियात की दीगर अहम हिदायत पर अमल पैरा हों। कारोबारी मराकज़, दफातर और घरों में हवा को साफ करने वाले फिल्टर्स को इंस्टॉल करें। पंजाब पुलिस की इंसदाद स्मोक कार्रवाइयाँ। 24 घंटों में 86 मुकदमात दर्ज करके 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 485 अफराद को 9 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने, 36 अफराद को वार्निंग जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक फसलों की बाकियात जलाने की 45, ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 387 खिलाफ वर्जियाँ हुई। सनती सरगर्मी पर 3 ईंटों के भट्टों की 31 और दीगर 6 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। ट्रैफिक पुलिस के शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाइयाँ। 24 घंटों में 63 लाख के जुर्माने। CTO लाहौर अमानत पर बोली वार्निंग और आगाही मुहिमात अब खत्म, अब बस क्रैकडाउन होगा। खतरनाक हद तक धुआं छोड़ने पर 1663 मोटरसाइकिलों के चलान और 536 बंद की गई। बगैर हिफाजत इकदाम चलने वाली
119 ट्रैक्टर ट्रालियां भी मुख्तलिफ थानों में बंद की गईं। धुआं छोड़ने वाली 314 व्हीकल्स को ई चालान जारी किए गए। हाई कोर्ट में 3 साला बच्चे की स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत। वकील दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में भेजने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि ऐसी दरख्वास्तें जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में ज़ेर समाअत हैं। जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में भेजने के लिए दरख्वास्त चीफ जस्टिस को इरसाल। पंजाब में डेंगू के बाद 24 घंटों में 107 अफराद हुए बीमार। रावलपिंडी से 75, लाहौर से 7, चकवात से 5 केस रिपोर्ट। फैसलाबाद से 4, गुजरांवाला, अटक और ओकाड़ा से 3, मुल्तान से 2 केस रिपोर्ट। साहिवाल, जहनम, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद और नारोवाद से एक डेंगू का केस रिपोर्ट हुआ। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 570 और रवां साल अब तक 7093 केसेस रिपोर्ट हुए। मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू मच्छर भी खतरनाक हो गया। डेंगू बुखार के बायस मियां अस्पताल में 14 साल बच्ची जान की बासी हार गई। 2 रोज कबल लड़की को तेज बुखार के साथ मियां अस्पताल लाया गया। बुखार की शिद्दत और डेंगू की पेचीदगियों के बायस गुज़श्ता रात बच्ची की मौत वाक़या हुई। तिबी माहिरीन ने शहरियों को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। अवामी खिदमत में पंजाब बेमिसाल। 37 अजला में क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल अवामी खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल। सिर्फ 148 दिन में 53.5 लाख से ज़्यादा मरीजों का दहलीज पर मुफ्त और बेहतरीन इलाज। क्लिनिक ऑन व्हील की सर्विसेज से रोज़ाना औसतन 30,000 से ज़ायद मरीज मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, सारे वसाइल आवाम पर ही खर्च करेंगे। अच्छा इलाज देहात में रहने वालों का हक है। क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद मज़ीद बढ़ाई जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक के ज़ेर सदारत इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज का अहम इजलास। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले, सुबह भर में गैर कानूनी ब्लड बैंक्स को नहीं चलने देंगे। सरकारी अस्पतालों में साफ खून के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सेफ ब्लड फॉर ऑल के मिशन को कामयाब बनाना है। इलाज मुआवजे के दौरान साफ खून के इस्तेमाल हर मरीज का बुनियादी हक है। महंगाई के चक्के में पिसी अवाम पर एक और जुल्म ढाने की तैयारी। पेट्रोल 2 रुपये 58 पैसे महंगा करने की तजवीज़। डीजल की कीमत में 5 रुपये 91 पैसे इजाफा करने की सभी तैयार। वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों में इजाफे का इतलाक 16 नवंबर से होगा। शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज। महंगी सब्जी और फल की कीमतों में खुदसाख्ता इजाफे का सिलसिला जारी। प्याज 180, टमाटर 180, लहसुन 850, अदरक 950 रुपये किलो में फरोख्त। मिर्च 250, नींबू 100, करेले 150, गोभी 120, शलजम 150, शिमला मिर्च 380 रुपये किलो की हो गई। केला 150 रुपये दर्जन, अनार 800, खजूर 550, अंगूर 450, पपीता 380 और सेब 320 रुपये किलो में दस्तयाब। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का 20 नवंबर को पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। बोले, किसान तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। शुगर मिल्स माफिया इन महीनों में चीनी सस्ती करके गन्ने का रेट कम करवाते हैं। गन्ने की फसल तैयार है लेकिन शुगर मिल्स मालिकान फसल खरीदने को तैयार नहीं। मिल्स मालिकान को पता है कि किसान मजबूर है, इसलिए नई फसल भी काश्त करनी है। खुदारा गन्ने का रेट फौरी जारी करके मिल्स चलवाई जाएं, ये न हो मुल्क भर का किसान सड़कों पर निकल आए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, सूबे में ज़राअत पर सुपर टैक्स लगाने पर अरकान असम्बली को अपनी राय ज़रूर देनी चाहिए। 70% छोटे किसान टैक्स की जद में नहीं आएंगे। किसानों का सरकारी आमदन में हिस्सा 3 अरब है तो सब्सिडी 300 गुना ज़ायद मिलती है। ये शजर ममनू क्यों है कि ज़राअत पर टैक्स होना चाहिए? अगर कोई शख्स कमा रहा है तो क्या उसे टैक्स देना चाहिए या नहीं?
गवर्नर पंजाब से गैर मुल्की सरमायाकारों और मुख्तलिफ पाकिस्तानी कंपनीज के CEOs पर मुश्तमिल डेलीगेशन की मुलाकात। डेलीगेशन का मीट सप्लाई चेन, काफी तजदीद, तवानाई और सोलराइजेशन समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सरदार सलीम हैदर बोले, सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत दे रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम आने से गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। आसिम सितार ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, PTI की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जुलूसों की शर्त पर हुई थी। चोर चोर की गिरदान करने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हज़म नहीं हो रही। मरियम नवाज पंजाब में तारीखी और इनकलाबी इक़दामात कर रही हैं। मुल्क में खुशहाली लौट रही है, सरमायाकारी आ रही है और अमन एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। मेहरबानी ऐसी गैर मरी ताकत है कि उसके असरात दिल में महसूस होते हैं। किसी का बोझ बांटना, दिल जोई करना, मुस्कुराकर बात करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। छोटी छोटी मेहरबानी भी बड़े मुस्बत असरात मुरतब करती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेहरबानी के आलमी दिन पर पैगाम। बोली, मेहरबानी वो रोशनी है जो दिलों में सुकून पैदा करती है। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में हर दिल खुश और हर चेहरा मुस्कुराता नजर आए। मेहरबानी को जिंदगी का हिस्सा बनाएं, आइंदा नस्ल को बेहतर दुनिया दें। PIA 35,000 सरकारी आज़मीन हज को हजाज से मक़दस पहुँचाएगी। हज परवासों से मुताल्लिक़ वज़ारत मज़हबी अमूर और PIA में मुत्तहिदा PIA कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, मुल्तान और सकर से आज़मीन हज के लिए ख़ुसूसी परवासें चलाएगी। CEO PIA एयर वाइस मार्शल आमिर हयात और एडिशनल सेक्रेटरी मज़हबी अमूर डॉक्टर सैयद अताउर रहमान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की सदारत स्टीयरिंग कमेटी का 18वां इजलास। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी ने बाइक फ्राहमी स्कीम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का स्कीम की पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। बोले, हज़ारों स्टूडेंट्स को कामयाबी से बाइक्स डिलीवरी मुकम्मल हो चुकी है। बाइक स्कीम में तालिबात की गैर मामूली दिलचस्पी बहुत हौसला अफजाई रही। बहुत जल्द तमाम कामयाब स्टूडेंट्स को बाइक्स की डिलीवरी मुकम्मल हो जाएगी। डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड ई-वैल्यूएशन के दफ्तर में 4 करोड़ से ज़ायद की गैर कानूनी अदायगियों का इंकशाफ। दस्तावेज़ात के मुताबिक 4 करोड़ 63,70,000 की रकम इनफरादी कंसल्टेंट्स को अदा की गई। 6 माह के लिए लगाए गए कंसल्टेंट को चंद दिन के वक्फे के बाद 6 माह की मज़ीद तौसीह दी गई। इनफरादी कंसल्टेंट्स की फीस मुकर्रर करने का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं। हाई कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने के हवाले से सेशन जजेस के इख्तियारात बहाल कर दिए। 5 रुकनी बेंच ने 3 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने दरख्वास्त वापस सेशन जज को भिजवाते हुए फैसला करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ज़हीर अब्बास सबानी की दरख्वास्त पर समाअत की।